दोस्तों, आज की कहानी है। अरे वो तुम्हारी बेटी नई बहू है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शकुंतला जी आज सुबह से ही जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थी, ताकि जब उनकी बहू निधि और उनकी नन्ही सी प्यारी सी पोती अस्पताल से घर आए तो वे अपनी नन्ही और परी सी पोती के साथ खेल सके। उनकी बहू निधि को कोई परेशानी हो ना, इसलिए वह घर के नीचे वाला कमरा अपनी बहू निधि और नन्ही सी परी के लिए साफ सुथरा करके तैयार कर रही थी। शकुंतला जी जल्दी से जल्दी काम इसलिए निपटाना चाहती थी क्योंकि उनके पति और उनके बेटे को अस्पताल के लिए निकले हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था और वे दोनों उनकी बहू और बच्चे को लेकर किसी भी वक्त घर आ सकते थे। शकुंतला जी अपने सारे काम निपटाकर मोबाइल की तरफ बढ़ ही रही थी कि उन्हें अपने बेटे की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। शकुंतला जी तेज कदमों से घर के मेन गेट पर पहुंची और अपनी बहू निधि और पोती को साथ लेकर नीचे वाले कमरे में पहुंची। बहू निधि ने शकुंतला जी से सवाल किया कि मम्मी जी, क्या मैं नीचे रहूंगी? शकुंतला जी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मम्मी जी, ये कमरा तो आपका पसंदीदार कमरा है, मैं फिर इसमें कैसे? उनकी बहू निधि बोल रही थी कि शकुंतला जी ने कहा, जितना कहा जा रहा है उतना करो। शकुंतला जी ने अपनी पोती को गोद में ले रखा था और अपनी पोती का डायपर बदल रही थी कि पड़ोस में रहने वाली शकुंतला जी की सहेलियां उनकी बहू और पोती को देखने के लिए घर आ गई। शकुंतला जी ने बड़ी ही गर्मजोशी से अपनी सभी सहेलियों का स्वागत सत्कार किया। अपनी सहेलियों को शाही नाश्ता कराने के बाद शकुंतला जी सोफे पर बैठी थी कि उनकी सहेली ममता ने कहा, शकुंतला, ये कमरा तो तेरा फेवरेट कमरा था, इसमें बहू को क्यों रहने दिया? ऐसे ही बहू जो कहती रहे ये करने लगी तो इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। शकुंतला जी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए ऐसा किया है मैंने। मैं कितनी बार नीचे ऊपर जाती रहूंगी, इसलिए नीचे वाले ये सामने का कमरा दे दिया। और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, शकुंतला जी ने कहा। शकुंतला जी की सहेली ममता ने कहा, यह भी ऐसा है तब तो तूने ठीक किया है। वैसे बहू के बच्चे होने के बाद मसाला औरत को दिए जाने वाला खाद्य प्रसाद कब तैयार करेगी तू? शकुंतला जी ने कहा, आज ही इनको अपने पति के बारे में कहती हूँ कि मसाला का सामान बाजार जाकर ले आए। एक बार बाजार से सामान आ जाए उसके बाद में मसाला तैयार कर दूंगी। ममता ने कहा, देख शकुंतला, अभी बादाम काजू किशमिश आदि जो भी सामान मसाला में पड़ता है उसकी कीमत बहुत ही बढ़ गई है। अब 5 साल पहले वाली कीमत इन सामानों की नहीं रही। और वैसे भी तू उस समय अपनी बेटी के लिए मसाला बनवाई थी जिसने एक बेटे को जन्म दिया था। अभी कम कम सामान डालकर मसाला बना दो और ये दिमाग में हमेशा रखना कि तुम जिसके लिए ये सब कर रही हो वो तुम्हारी बहू है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है। शकुंतला जी ने कहा, ममता, जैसा तू कह रही है ना, मैं बिल्कुल ही करूंगी, तू चिंता मत कर, तू आराम से चाय पी। बगल के कमरे में सोई शकुंतला जी की बहू शकुंतला जी और उनकी सहेलियां ममता की बातें सुनाई दे रही थी। ये सब बातें सुनकर निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। चाय नमकीन का दौर खत्म होने के बाद शकुंतला जी की सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। शकुंतला जी अपनी सहेलियों को विदा करके अपने पति के पास आई और कहने लगी कि आप बाजार जाकर
मसाले का सामान ले आइए ताकि मैं समय से मसाला तैयार कर बहू को दूं। शकुंतला जी के पति ने कहा कि तुम सामान की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं ले आऊंगा। शकुंतला जी ने लिस्ट बनाकर अपने पति को दे दिया। उनके पति ने लिस्ट को पढ़ा और शकुंतला जी से कहा कि तुमने तो सामान की लिस्ट में बादाम और काजू की मात्रा पिछली बार से भी अधिक लिखा है। शकुंतला जी ने कहा 5 साल पहले जब हमारी बेटी के लिए मसाला तैयार करना था तब आप अकेले इस घर में कमाने वाले थे, इस कारण मैंने जितनी जरूरत थी उतनी ही मंगवाई थी। लेकिन अभी तो आपके साथ साथ हमारा बेटा भी तो कमा रहा है, इस कारण पैसे की कोई परेशानी नहीं है, तो मैंने इस बार सामानों की मात्रा बढ़ा दी ताकि बहू को मसाले के साथ साथ बादाम का हलवा भी दूंगी। शकुंतला जी के पति ने कहा, वैसे तुम्हारी सहेलियों ने जो तुम्हें सलाह दी तुमने तो वैसा भी कुछ नहीं किया, और सुबह तो मुझे कह रही थी कि बहू को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपना नीचे वाला कमरा ही बहू को दे देगी, और मुझे भी कमरे से निकाल दिया। अपनी सहेलियों के सामने तो कह रही थी कि जैसा तुम कही हो वैसा करेंगे, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रही हो। शकुंतला जी ने कहा, उनकी सोच इतनी जल्दी में नहीं बदल सकती हूँ, इसमें वक्त लगेगा, इस कारण मैंने उनकी भाषा में ही उनको समझा दिया। और रही बात उनकी बातों को न मानकर उल्टा करने की, तो इसके पीछे भी एक कारण है, मेरी बेटी, बहू और मैं तीनों ही औरतें हैं। मुझे पता है कि एक बच्चे को जन्म देने में एक माँ को कितनी तकलीफ होती है, एक माँ को बच्चा पैदा करने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है, ये तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 बच्चे को जन्म दिया है और इस दर्द को मेरी बेटी और बहू ने भी सहा है। जब मैं बेटी के लिए मसाला तैयार कर सकती हूँ तो बहू के लिए क्यों नहीं। अब बातें बहुत हो गई हैं, आप बाजार जाकर मसाला का सामान ले आइए और मैं भी बहू के कमरे में जाकर देखती हूँ कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। निधि सास और ससुर की बातें सुनकर फिर से रो पड़ी। शकुंतला जी जब अपनी बहू निधि के कमरे में गई तो निधि की आंखों में आंसू देखकर घबरा गई और बहू के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। निधि ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा कि मम्मी जी, क्या अभी से मैं आपको मम्मी जी की जगह सिर्फ मम्मी बोल सकती हूँ। शकुंतला ने अपनी बहू के आंसू को पोंछते हुए कहा कि तुम्हारी जो मर्जी तुम बोल सकती हो। यह सुनकर निधि एक बच्चे की तरह अपनी सास के गले लग गई और शकुंतला जी ने भी अपनी बहू को गले लगा लिया। दोस्तों, अब जमाना बदल रहा है और साथ ही कुछ लोगों की सोच जो पहले थी वह भी वक्त के साथ बदल रही है। यह बदलाव हर परिवार और समाज के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। हम सभी बस यही आशा करते हैं कि हर घर में शकुंतला जी जैसी सास हो, क्योंकि आशा पर ही तो हमारी दुनिया कायम है। दोस्तों, आज की यह कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।